नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अक्टूबर की 3 तारीख है और इस महीने जो है हमें बहुत ही ज़्यादा काम होते हैं। जो मेरे बहन भाई जैसे विंटर गार्डन तैयार करना चाहते हैं तो इतनी सारी लंबी लिस्ट होती है कि जो सीड खुद ग्रो करते हैं तो वो ये काम फिर ख़त्म होने पे आता ही नहीं है। तो आज का जो अनुमानित टेम्परेचर मेरे यहाँ बताया गया है वो 34 डिग्री बताया गया है और पूरा दिन धूप रहने वाली है, बादल भी नहीं रहने वाले हैं। तो जिस तरह से बताते हैं ज़्यादातर वैसा ही हो रहा है तो लंबे टाइम से। तो मैं फिर भी कुछ सीड अगर मैं सोचूं कि नहीं थोड़े बादल रहें या फिर टेम्परेचर थोड़ा कम का इंतज़ार करूं तो फिर तो लिस्ट इतनी लंबी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगी। तो मैं कुछ कुछ जैसे ग्रो कर दूंगी। और क्या मैंने ज़रूरी काम विंटर गार्डन के लिए अभी किए हैं। और मेरी किसी दोस्त का यूट्यूब की ही दोस्त है, मुझे कमेंट्स वगैरह उनके आए तो वो कहते हैं कि जैसे भरा पूरा गार्डन ये साथ के साथ हटाने पौधे बड़ा ख़राब लगता है। तो मैं ये बताऊं कि ये पता है कि ये लंबे टाइम तक नहीं रहने वाले और इनके साथ साथ जब हम विंटर के लिए तैयार करते हैं प्लांट्स तो कब उन पे फूल आना शुरू हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो ये चीज़ है। तो जब मैं ये कुछ कुछ काम कर लेती हूँ तो मुझे बड़ी ही संतुष्टि होती है कि आज मैंने ये निपटाया। और आज मैंने क्या किए हैं ये काम बताऊंगी और जो 8 तरह के सीड ग्रो करना बताऊंगी। तो आज मैंने ये वाले जो फूल मेरे देख रहे हैं क्यूबन वाटर कप के, तो ये भी खूब सारे मेरे गमले बन रखे हुए थे। तो आज मैंने कुछ एक गमले इनके हटाए हैं और वो दोबारा से फिर से मिट्टी बनाई है उनमें और कुछ एक प्लांट्स ये मैंने रहने दिए हैं। तो इस तरह से हमें गमलों की कमी भी नहीं पड़ती है। तो हालांकि पोट्स भी मैंने खूब सारे ख़रीदे हैं। तो मेरा ख्याल है, अंदाजे से बता रही हूँ कि 35 तक तो अभी मैंने ख़रीद लिए होंगे। 5 मैंने हैंगिंग बास्केट ख़रीदी थी और बाकी जो 25 बाकी जो हैं 25 रुपए वाले तो वो मुझे ठीक लगे। उसमें एनुअल जो है मेरे अच्छे से चल पड़ेंगे। तो अभी देखो, और जब जैसे कुछ खाली होते जाएंगे और फिर और ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे गली मोहल्ले में आते हैं तो इसलिए मैं वो लेना पसंद भी करती हूँ। और खूब सारे जो मेरे जैसे सीमेंट पॉट जो बड़े पुराने थे वो टूट भी गए हैं और कुछ एक जो जैसे पॉली बैग में मैंने ग्रो किए थे तो वो बहुत सारे जो कंडम हो गया मैंने निकाल दिए हैं। तो इस तरह से कहें तो बहुत सारे जो मेरे गमले जो हैं जो गार्डन जिसमें मैंने तैयार किया तो बहुत सारे वो मैंने निकाल दिए हैं और उनकी जगह फिर मुझे नए नए जो है ख़रीदने पड़े। तो आप लोग जो अपने यहाँ का टेम्परेचर देख लें, अगर आप नहीं ग्रो करते हैं बनी बनाई पौध ले आते हैं वो तो सबसे बढ़िया बात है। बट मुझे ये शौक़ है पौध तैयार करने का। तो ये वही वाली जो एनुअल क्रिसैंथेमम मैंने ग्रो किए थे तो काफ़ी कुछ, क्योंकि बारिशें हो गई थी, खूब सारी बारिशें भी हो गई थी, 3-4 पड़ गई थी और मैंने फिर कहीं उठा के रखे नहीं, बाहर ही पड़े हुए। ज़्यादा पानी होने से कुछ एक पौध तो इसकी मर गई और काफ़ी कुछ चल भी रही है। तो अभी ये है कि अभी मैं ग्रो करूँगी। तेज़ धूप तो है बट बारिश का भी मुझे कोई चक्कर नहीं है, अब नहीं मेरे यहाँ बारिश आने वाली। तो अब ये भी आज मैं ग्रो करूँगी। बट ये येलो कलर वाले हैं और लाइट कलर के, डार्क कलर के, वो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। और भी दिखाती हूँ क्या क्या ग्रो करने वाली। तो पहले जो मैंने काम किए हैं ये जो इस तरह से, ये देखिए ये आपको दिख रहे होंगे, एक पोट ये बनाया और ये बनाए हैं, ये बनाए हैं। ये अभी टैग मैं लगा चुकी हूँ, नाम लिख चुकी हूँ जिन जिन में अभी 7-8 तरह की। और एक ये मैंने बनाया है, गमला खाली किया है। एक ये तो किया क्या है, तो जैसे ये बैग है ना, ये पौधे देख रहे हैं तो ये ख़राब नहीं है, खूब फूल दे रहे थे। बट अभी मैंने इन्हें धूप में रख दिया है। अगर हरी भरी कटिंग्स इनकी काट के नीचे गमले में डालते हैं तो कुछ टाइम के बाद ये इतने हार्डी हैं, मैक्सिकन पिटूनिया, तो ये इनके रूट्स बन आती हैं और फिर इनके पौधे भी निकल आते हैं। तो ये सब एनर्जी ले लेंगे तो फिर बाकी प्लांट्स कैसे चलेंगे, इसलिए मैंने इन्हें इधर रख दिया है। 3 ये बैग हैं, ये देखिए, और ये घर में ही मिट्टी तैयार हो जाएगी। और इसमें बस 3 दिन से मैंने अभी पानी नहीं दिया तो भी पौधे ये कुछ कुछ देखिए हरे भरे हैं। तो ये सूख जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा, फिर मैं इनकी मिट्टी निकाल दूंगी और फिर इन्हें गमले में इस्तेमाल करूंगी। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि पहले मिट्टी निकाल लो, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने इन्हें ऐसे ही रख दिया है ताकि ये लगे लगे सूख जाएं, फिर बाद में देखेंगे। और क्या मैं ग्रो करने वाली हूँ, तो ये मैं 8 तरह के जो है सीड ग्रो करने वाली हूँ।
एक ये नेस्टेशियम के सीड की पहचान भी हो जाएगी, कैलिफोर्निया पॉपी और कोसमोस के 2 तरह के, ये एक ही गमले में लगाऊंगी क्योंकि मुझे इनकी पहचान है जब ये वाइट कलर का है और ये जो है ये पिंक कलर वाले, तो मिक्स करके लगाऊंगी। जब ये प्लांट्स थोड़े बड़े होने लगते हैं तो वाइट का कलर लाइट रहता है और पिंक वाले का जो कलर है वो डार्क कलर के निकलते हैं उनकी स्टेम। तो ये पहचान है। ये लेडीज़ लेस, पर इसमें थोड़ा मुझे डाउट है कि क्योंकि इसमें सीड में थोड़ी सी फंगस आ गई थी, मैं धूप नहीं लगवा पाई थी, तो फिर भी मैं लगा दूँगी। और ये कुछ साल्विया के सीड हैं, ये भी मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि ये मेरी फ्रेंड ने चुन के दिए थे, तो उन्होंने थोड़ा मैच्योर भी नहीं हुए थे तो वो दे दिए थे। मैंने कुछ अपने भी चुने हुए, अभी ढूंढूंगी मैं। तो ये डायमोर्फिका वाइट कलर वाले, और ये ऑनलाइन से मैंने बहुत सालों पहले जो एनुअल क्रिसैंथेमम के मंगवाए थे, तो मैं पहचान रखती हूँ अलग से। तो ये वाइट कलर वाले हैं, बड़े वाले फूल हैं। तो ये इस तरह से मैं 8 तरह के ग्रो करने वाली हूँ। तो ये जो पोट है 10-11 इंची का, मिट्टी वही है सब गमलों की, जैसे मैं मिला देती हूँ 3-4 गमलों की जड़ें इनकी अच्छे से, मतलब ये तोड़ देनी है, गांठ नहीं ऐसे कोई रहनी चाहिए अच्छे से। और बस फिर एक गमले के हिसाब से 1 मुट्ठी मैंने राख मिलाई है और कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं मिलाया। तो एक बड़े गमले में मैं इसमें 10-11 इंची का पोट है, इसमें मैं एनुअल क्रिसैंथेमम ये वाले जो ग्रो करना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी कुछ पौधे मैं इसी में रहने देती हूँ और बाद में धीरे धीरे ट्रांसप्लांट करती रहती हूँ। तो ये इसी तरह से करने हैं, तो मैं तोड़ देती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ। तो मैंने सब सीड निकाल के डाल दी हैं और इस तरह से ये मिला लेने हैं ऐसे ऐसे, और बाद में फिर इकट्ठा ही हम एक ही तरीके से पानी डालेंगे इनमें और फिर बताऊँगी कैसी जगह में रखने हैं। तो ये 2 नंबर पे कोसमोस पिंक और ये वाइट वाले मैंने मिक्स कर लिए हैं और ये ऐसे लगा दिए हैं। बस गहरे से, जो ये बड़े मोटे सीड नहीं ना होते, उनको गहरे से नहीं दबाना है, ऐसे बस ऐसे मिक्स कर देना है, जैसे सब्जी हम मिक्स करते हैं ना ऐसे तड़के में, बिल्कुल इसी तरह से। ये हो गया हमारा 2 तरह के, मतलब 2 लगाए हैं तो 3 तरह के हो गए हैं। तो ये साल्विया मुझे वैसे तो डाउट लग रहा, मैंने पहले ही बता दिया कि सीड, फिर भी मैं सोचती कि हो सकता कोई अद्धा निकले आए। तो ये छोटे से पोट में मैंने वैसे लगा दिए हैं और फिर मैं अपने ढूंढूंगी वो। वैसे तो इन्हें अगस्त में लगा दिए जाते हैं ये, बट क्योंकि मैं अगस्त में तो हिमाचल से आई थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सीड ढूंढ पाती, तो अभी भी ये लग जाते हैं, अभी भी इन्हें आप लगा सकते हैं, बस ऐसे मिक्स कर देना। ये भी, ये जो डायमोर्फिका है ये वाइट कलर वाले जो सेंटर ब्लू होता है, तो ये थोड़े से मोटे सीड होते हैं, तो इनको भी ऐसे आप कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी मतलब इनके ऊपर आप डाल सकते हैं, ये ऐसे इस तरह से हल्की लेयर मिट्टी की दे सकते हैं। तो ये जो सब सीड हैं ये हफ्ते के अंदर निकल आते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। बाकी ये लेडीज़ लेस के सीड हैं। तो मिट्टी थोड़ा सा बड़े दिनों का ये गमला मैंने तैयार किया है ये वाला, तो इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं और करके उसके बाद फिर हम ये ऐसे, बिल्कुल गाजर जैसे ही सीड होते हैं इसके, तो ये भी बारीक होते हैं, इनको ज़्यादा गहरे से नहीं, इस तरह से करना है। तो ये लेडीज़ लेस के हो गए हमारे। ये नेस्टेशियम के जो सीड होते हैं, तो नेस्टेशियम के सीड ये मोटे होते हैं, तो इसलिए हमें दबाने पड़ेंगे। तो पहले आप मिट्टी को अच्छे से गिल्ला कर लो ताकि मिट्टी आपकी सेट हो जाए, और पानी नीचे जाएगा तो कोई बात नहीं, नीचे वाले गमले में भी हमने सीड ही लगाए हुए हैं, वैसे भी पानी हमें देना ही है। तो ये खूब अच्छे से ये पानी ऐसे दे लेना है, और देने के बाद फिर ये गिल्ला लगे आपको तो आधा इंच तक ऐसे ये ऐसे इसको दबा देना है, फिर मिट्टी से ढक देना है। तो इस तरह से मैं करती हूँ, जहाँ 1 इंच आप गहरा भी कर सकते हैं। तो मैं ये दिखा भी दूँ, मैं ये थोड़ी थोड़ी दूरी पे ऐसे, मैं कुछ एक पौधे इसी में रहने देती हूँ, ऐसे दबा रही हूँ इतनी इतनी दूरी पे, फिर आप बोलोगे ये नहीं दिखाया, इतनी इतनी दूरी पे लगाए हैं मैंने। तो ये मैंने कैलिफोर्निया पॉपी सॉरी इसमें नेस्टेशियम के लगा दिए हैं, और मैं निकालूंगी नहीं, ये इतने के उतने पौधे मैं थोड़े इसमें घने चलने दूंगी, तो बहुत ही अच्छा बुक्के की तरह लगता है। इसमें बहुत जल्दी और बहुत लंबे टाइम तक सीड सॉरी फूल आते रहते हैं, और फिर मैं कुछ टाइम बाद में भी मैं इसमें कोई किसी और पॉट में ग्रो करूँगी, तो वो मैं ऐसे ही बनाती हूँ इनका।
तो चलिए ये हो गया हमारा। और ये नीचे जो हमारे कोसमोस लगे हैं तो इसमें रख रही हूँ मैं। तो ये कैलिफोर्निया पॉपी और डेट भी लिख ली है, ये सब भी मेरे को पता है। तो कैलिफोर्निया पॉपी भी बस स्प्रिंकल करने हैं हमें। तो कैलिफोर्निया पॉपी ये ब्लैक है, ये बीच में ना उनका जो पहले हमने एनुअल क्रिसैंथेमम लगाया तो उनके ये हिस्से आ गए हैं। तो बस ये ऐसे स्प्रिंकल करने हैं ऐसे। तो कैलिफोर्निया पॉपी जो है बड़े पोट में 1 या 2 ही पौधे लगाएं, जब पौध तैयार हो जाएगी तो अच्छे से चलते हैं। अगर बहुत घने पौधे नहीं ये अच्छे लगते। तो ये भी मैंने शेयर कर दिया है। और जैसे 8 इंची के पोट में एक ही पौधा रखें तो बहुत खूब अच्छे से फैलता है पौधा। ये हो गया। और पानी इनको कैसे देना है, बस ऐसे ही मिक्स करना है। ये ऐसे इस तरह से दे दो, मिट्टी अच्छे से पहले गिल्ली हो जाए। और मिट्टी मॉइस्ट ही रखनी है अभी आपने, ताकि जर्मिनेशन में से जो हेल्प मिलती है। तो बाकी सारे पोट्स में भी जो मैंने बनाए हैं ना, ऐसे ही पानी देना है उसमें, क्योंकि नेस्टेशियम के मोटे सीड थे तो वो हमें दबाने में सुविधा रहेगी ताकि निकले ना मिट्टी से। तो इसलिए पहले अच्छे से खूब पानी डाल दिया था। तो इस तरह से पानी देना है। तो मैं देती हूँ, फिर कुछ और शेयर करती हूँ साथ में। तो मैंने सब में ये देखिए पानी दे दिया है। तो एनुअल क्रिसैंथेमम के सीड बड़े ऊपर दिख रहे थे पानी देने से, तो थोड़ी सी मिट्टी मैंने ऐसे स्प्रिंकल कर दी है ऊपर। तो ये देखिए जो भी लगाए हैं सब में पानी मैंने दे दिया है। और टैग नाम लिख लेने हैं। हाँ, हमने जो ज़ेवरीना होली होकर लगाए थे तो नीचे घास फूस थी, मिट्टी बैठ गई थी। तो ये 2 पौधे जो बड़ी बारिश हुई तो बाकी छोटी छोटी पौध मर गई। और ये 2 पौधे ये देख रहे हैं, एक पत्ता ये एक ये, तो ये बच गए। और कल रात को फिर मैंने कुछ और ये सीड डाल दिए। जिन भी गमलों में आपने पहले जो जो सीड लगाए हैं उनमें फिर जिस भी किसी कारण से, जहाँ ज़्यादा गर्मी से, जहाँ बारिश से खूब हुई है, पानी से ख़राब हो गए, तो उन्हीं पे सीड दोबारा स्प्रिंकल कर दें। तो ये मैंने परसों जो बोकचोई के कुछ डाले हैं, तो ये मेरी इतनी इतनी बड़ी पौध हो गई है। तो रखने कहाँ है, बड़े पौधों के नीचे। ये सब भी जो लगाए हैं ना बड़े पौधों के नीचे छाया में। और इसमें मैंने सनफ्लावर के सीड लगाए हैं। अब पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं, क्योंकि लंबे टाइम से मैंने लगाए नहीं, पुराने सीड थे मेरे पास, तो वही मैंने ग्रो कर दिए हैं। तो देखो क्या रिजल्ट्स रहते हैं। और ये बोकचोई के तो दूसरे दिन ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से जैसे घने घने पौधे हैं ऊपर आ रहे हैं, तो इनके नीचे छनती हुई धूप मिल रही है। तो यहाँ पे ऐसे गमले आपने रख देने हैं ताकि छोटे छोटे नाजुक पौध हों। जैसे बोकचोई की मैंने दिखाई है आपको, ये इन पौधों की ये नीचे ये बोकचोई की ऐसे। तो इस तरह से रखनी है। और बहुत ज़्यादा छाया वाली जगह में भी नहीं रखनी है, उससे जो है पौध आपकी लैगी हो जाएगी, हेल्दी जो है वो नहीं बनते हैं फिर प्लांट्स। बाकी मेरे कैलेंडुला के जो आपके सामने ग्रो किए थे, तो इस तरह से ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और बीच में घास फूस भी कई तरह की निकल आई हुई है। इतनी बारिश होने के बावजूद ये कुछ एक पौधे जो एस्टर के बच गए, एस्टर के सीड इसमें मैं कुछ और डाल दूंगी अभी। तो इस तरह से मेरा यही तरीका है कि मैं ग्रो करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ढेर सारे सीड्स पड़े हुए हैं। तो कोशिश करें कि अक्टूबर महीने में ही आपका सारा काम पूरा हो जाए। और आज फिर मैं मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग पे एक वीडियो जो पुराना मैंने फूलों का बनाया हुआ वो डालूँगी। वो सब आप अक्टूबर महीने में लगा सकते हैं। तो अगर जल्दी से लगाने का ये भी रहता है कि अगर आप लगाना शुरू कर देते हैं, जो चलेंगे ठीक है, जो नहीं चलेंगे फिर वो हमें मौका दोबारा मिल जाएगा लगाने का, ग्रो करने का हमें पता चल जाएगा। तो मैंने इतने सारे जो सीड्स हैं कई तरह के ग्रो करना सिखाए हैं और कई सारे टिप्स दिए हैं आपको, और किस तरह से हम करते हैं ग्रो। जब नहीं होते हैं, किसी कारण से नहीं लगते हैं, तो उन्हीं गमलों में हम फिर किस तरह से दोबारा फिर से हम सीड्स डाल देते हैं। और कम सीड हैं, आप जैसे मैंने ऑनलाइन से मंगवाए हुए हैं तो बहुत ही कम सीड होंगे। तो वो फिर मैं बिल्कुल जो मौसम ऐसा होगा फेवर में होगा कि अच्छे से उगाएंगे, तो मैं उसी टाइम उनको लगाऊंगी। बाकी ये जो मेरे पास है नहीं अभी लगेंगे। तो अगर होता है किसी कारण बहुत गर्मी से अगर नहीं चल पाता है, क्योंकि बारिश तो अब मेरे यहाँ नहीं होनी है, और अगर नहीं होते हैं किसी कारण बहुत तेज़ गर्मी से, तो मैं फिर दोबारा डाल सकती हूँ। तो मैंने एक एक चीज़ आपसे शेयर की है। और मेरा ख्याल है गमलों से लेके किस तरह से गमले तैयार करने हैं, बनाने हैं, वो सब की है। और पिछले पुराने गमलों को कैसे इस्तेमाल करना है, पुराने पौधे कैसे निकालने हैं, तो मेरा ख्याल से आप ये चीज़ समझ गए होंगे। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।